मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। सुभान अल्लाह। माह रमज़ान तो क्या आता है, बेड़ा पार हो जाता है, गुनाहगारों की बन आती है। अल्लाह इस रमज़ान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। तो दुरूद पाक की क्या बात है, नीयत कर लें इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नाम हज़रत पे लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद हमको पढ़ना खुदा नसीब करे। दम बदम और बार बार दुरूद, कौन जाने दुरूद की कीमत, कौन जाने दुरूद की कीमत है। अजब दुर्रे शाहवार दुरूद, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लेते हैं। बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी नीयत कर लें। नीयत कर लीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा फिर माहे गुफरान, नुज़ूल कुरान, रब के मेहमान माहे रमज़ान की आमद आमद है। कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमज़ान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फ़र्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज़ उठा रहा होगा, सहरो इफ्तार की रौनकें होंगी। रोज़ाना बाद असर व बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 2 मदनी मुज़ाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमज़ान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ़ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर, सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 15, उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें, जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर ये कह दिया जाए कि माहे रमज़ान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपये मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माहे रमज़ान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा है। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माहे रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है,
फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुम्मा आएगा ना, कल भी जुम्मा है मगर वो शाबान का है, इंशाअल्लाह अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रखे, सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो अगला जुम्मा होगा और रमजान में जितने जुम्मे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक। ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं भाई? समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हों और हाथ उठे हुए हों और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हों, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह